नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सतगुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक नया तरीका आपके लिए लाया हूं मैं, जो कि काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था, जिससे मेरे को बहुत आप कह सकते हो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है, काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किल्स ब्रशअप हुई है प्रैक्टिस की, बैक टेस्टिंग करने की। वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपको लाइव जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तब करनी है, तो आपको और इंटरेस्टिंग होगा। आपको जो जल्दबाजी होती है, फोमो होता है मार्केट में पोजीशन लेने का, वो नहीं होगा। आपके पास एक प्रोसेस बन जाएगा कि आपको लाइव मार्केट में भी ये सारे स्टॉक ऑब्जर्व करने हैं, ताकि आपकी बैक टेस्टिंग स्किल लाइव मार्केट में अच्छी हो सके और आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस स्किल लाइव मार्केट में अच्छी हो सके। आप बार बार अपनी पोजीशन बना सको, रिस्क मैनेजमेंट देख सको। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नया पॉडकास्ट निकाला है मैंने। अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो, आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट आपको क्या करना है, कहीं वॉकिंग पे चले जाओ या फिर आप आराम से बैठ जाओगे कंफर्टेबल जगह पे, नोट्स लेके, और इसको लगा लो, आंखें बंद करके सुनते रहो मैं क्या बता रहा हूँ, और इसको आप नोट डाउन करते रहो मेंटली भी और इसमें भी, क्या बोलते हैं, नोट में भी। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट गौरव शर्मा, और स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, सबसे पहले चार्टिंग वेबसाइट पे जाना है। देखो, चार्टिंग एटलस नाम की वेबसाइट है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है नीचे, आप इसको जाके देख सकते हो। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है स्क्रीनर्स पे। ये स्क्रीनर्स वाले पोजीशन पे जाना है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट स्कैन और होल्ड। क्रिएट स्क्रीनर्स में जाइए अब। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज होती है कैंडल स्टिक पैटर्न स्कैन्स। आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, आपको जानना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, और उसके हिसाब से, और जो स्ट्रैटेजी बोलती है, जैसे 15 मिनट के स्टॉक ब्रेकआउट्स, मैंने आपको काफी बार बताया भी होगा कि 15 मिनट के जो स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब आपको, अगर आपको प्राइजेक्शन पता है तो आपके अच्छे प्रॉफिट्स निकल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो आप क्या करिए, 15 मिनट्स ब्रेकआउट पैटर्न को ट्रेड करिए, उसको जानिए क्या है। इसको मैं खोल देता हूँ एक बार नई वेबसाइट उसमें। और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स के अलावा मैं आपको बोलूंगा बाय एंट्री इंट्राडे और सेल एंट्री इंट्राडे को आप ऑब्जर्व करिए। मैं आपको बस एक का एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं अगर एक का एग्जांपल दूंगा तो आई एम डैम श्योर कि आप सबको एक्सप्लोर कर लोगे और अपने प्रोसेस में डाल दोगे। अगर आपको जानना है ट्रेडिंग प्रोसेस क्या होता है, तो ट्रेडिंग प्रोसेस की मैंने ये देखो आपकी पूरी सीरीज बना रखी है मैंने। अगर ट्रेडिंग प्रोसेस मतलब आपके पास एक ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, आपके पास अपना बाइबल होनी चाहिए कि भाई मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है, मेरा रूटीन क्या है, कब क्या करना है, मेरा कितना रिस्क होगा, वो सब मैंने यहाँ बता रखा है। उसके बाद बैक टेस्टिंग जो सीरीज है, जितना मैंने आपको बताया ना सर, जितना मैंने आपको बताया है, ये सब आपका ऑफ मार्केट होता है। ठीक है, ऑफ मार्केट मतलब जब मार्केट बंद हो। जब मार्केट लाइव होता है तब बात आती है कि आप अपनी मेन स्ट्रेटजी क्या रखते हो, और उसके बाद अपनी कौन सी स्ट्रेटजीज की स्किल्स ब्रशअप करते हो, और नई स्ट्रेटजी लाने की कोशिश करते हो, दिमाग खोलने की कोशिश करते हो, डीप में जाने की कोशिश करते हो। ठीक है, उसके लिए आप 15 मिनट के स्टॉक ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, ये सारे हैं। आप बारी 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 करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 15 मिनट्स का मैंने स्टॉक ब्रेकआउट खोला हुआ है। ठीक है, इसका एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, इसका एल्गोरिदम बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे ना, 15 मिनट्स क्लोज ग्रेटर देन 15 मिनट्स मैक्स। ठीक है, और 15 मिनट वॉल्यूम ग्रेटर देन ये। सिंपल यही बोले जा रहा है ना, 15 मिनट का ब्रेकआउट जो होने वाला है अगला नेक्स्ट। इसको आप रन स्कैन कीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका सेगमेंट पता चल जाएगा। निफ्टी 500 में चाहिए आपको, फ्यूचर्स में चाहिए, फ्यूचर सेगमेंट में ले लेते हैं। चलो देखते हैं कुछ है कि नहीं है। ठीक है, ये है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मेट्रोपोलिस। हाँ, ये है और मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस पहले देख लें। अभी हमने दिन का चार्ट लगाया हुआ है। इसको हम कर देते हैं, पहले घंटे में देख लें। हम अपनी एनालिसिस लगाएंगे। आपको एनालिसिस कैसे लगानी है, आपको ना बेसिकली ये करना है कि लाइव ट्रेडिंग में आपको स्टॉक्स मिलने चाहिए जो कि आपकी स्ट्रेटेजी की तरफ बात करते हैं। ठीक है, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी को ब्रशअप करके उस स्ट्रेटेजी को समझो और उसकी प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में। जिसकी आपने बैक टेस्टिंग की है ना, उसको देखो। 3 मिनट ब्रेकआउट पे बैक टेस्टिंग की है तो उसको लाइव मार्केट में देखो। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे का चार्ट है, 15 मिनट का ब्रेकआउट। यस, देखो, ये आपके पहले 15 मिनट की कैंडल है। इसके बाद आपने कोई भी पोजीशन पे ब्रेकआउट पे, कौन सा ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, हाँ काफ़ी अच्छा सेटअप है, वेरी गुड सेटअप। आपको बताता हूँ, ये मेरी ड्राइंग कुछ होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हो आप, अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ तो। क्यों, क्योंकि ये वीवैप के ऊपर, मैं वीवैप और 21 डे को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, पहला ब्रेकआउट यहाँ दिया था, फिर फेल हो गया। ठीक है, ये देखिए, पहला ब्रेकआउट आपने यहाँ दिया था, फिर वो फेल हो गया। ठीक है, अब ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, जहाँ पे वीवैप से भी ऊपर है, वीवैप से भी ऊपर है, और 21 डे एवरेज से भी ऊपर है। उसके बाद 15 मिनट के बाद एक कैंडल बनी है पुल बैक की। उसने कहाँ पुल बैक लिया है, वीवैप पे पुल बैक लिया है। उसके बाद आप कोई भी मोमेंट में एंट्री कर सकते हो, या फिर अगली जो कैंडल ब्रेकआउट हुई है उसके बाद एंट्री करो। देखो, मोमेंटम भी ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी वैलिडेट कर रहा है,
और स्टोकास्टिक आरएसआई भी बोल रहा है कि हाँ भाई ऊपर एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन चालू चालू हो रही है। इसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद लेट्स सपोज आपने ये ब्रेकआउट समझा 15 मिनट का ब्रेकआउट ये है, उसकी अगली कैंडल पे आप एंट्री कर लो। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी अपने को क्लोजिंग पे। कितना रखना चाहिए था अपने को? चलो पोजीशन साइजिंग देख लें। सिंपल, मैं तो यहाँ रखूंगा, साफ दिख रहा है मेरे को कि ये एक सपोर्ट है, उसके बाद बीच में विक्स बन सकती है, उसका 21 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती ना इसने, एक बार भी बॉडी क्लोजिंग दे दी इसने, तो मेरी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ये मेरा डिसिप्लिन कहता है, ये मेरा ट्रेडिंग प्रोसेस कहता है कि अगर वहाँ पे हुआ ना, उसके बाद कुछ भी हो, चाहे मार्केट वापस चले जाए, मेरा डिसिप्लिन ये है कि मैं स्ट्रेटजी वहाँ तक रखूंगा 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे तक, बस खत्म। लो 14 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस, और कितना आ रहा है 1:1.5, 1:1.5 पसंद है अपने को। ये देखो इसका प्रॉफिट तो आ गया है। ओके चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, और याद रखना ये साइट आपको सिर्फ डेटा प्रोवाइड करती है, इस पर ट्रस्ट मत करना बिल्कुल भी। आपको अपनी एनालिसिस पर ट्रस्ट करना है। आपको देखना है कि 2 महीने बाद में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाऊंगा, तो क्या मैं स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ अगले 2 महीने तक। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं इसने जो बोला मैं खरीद लेता हूँ, प्रॉफिट के बारे में नहीं, लर्निंग के बारे में सोचो, एज अ बिजनेस सोचो उसे। ठीक है, एलेम्बिक कर लें, ALE 15 मिनट्स का इसने हाई बनाया है, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, उसके बाद ठीक है नीचे आ गया है, वीवेब के नीचे क्लोजिंग दे दी है, करेक्शन बिल्कुल होगा, यहाँ तक हो सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके पास, ये आराम से नीचे आ जाएगा। जितने बायर्स होंगे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे मस्त। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्राइस एक्शन नहीं है इसमें, जितनी लिक्विडिटी नहीं है, बैंक निफ्टी की तरह हम सोच नहीं सकते इसका प्राइस एक्शन होगा। ठीक है, आप बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हो एल्बैमिक सिटी के, ये जो भी है एलेम्बिक LTD का स्टॉक का लिक्विडिटी को, क्योंकि वहाँ पर पता चलता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है मुझे, मतलब वहाँ पे फाइट होती है, वहाँ पे एक्चुअल प्राइस एक्शन बायर सेलर्स की फाइट हो रही होती है, गेम ऑफ थ्रोन्स हो रहा होता है। मैंने वीडियो डाली हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखना। आप ना आपका उसमें आपका व्यू क्लियर हो जाएगा उसमें। ये देखो, ये वाली है गेम ऑफ थ्रोन्स, बहुत सही है, मज़ा आएगा आपको देखने में। ये तो आराम से नीचे आ जाएगा, अगर नहीं भी आया तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पर, ये बस इसका मिडिल जो पार्ट है खत्म। तो ये तो स्ट्रेटजी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, 15 मिनट के बाद कोई ब्रेकआउट नहीं आया है। 15 मिनट कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, आप देख सकते हो। आई थिंक इसका ना ये प्राइस एक्शन बन रहा होगा बड़े लेवल पे, इसलिए इतना अच्छे, ये इतने परफेक्ट प्राइस एक्शन से जा रहा है ऊपर। हाँ देखो, ये देखो इसने स्विंग बनाया है ना, क्या होता है ये होता है आपका अगर मैं ऐसे ऐसे कंसिडर करूँ, ये मैं सेलिंग कंसिडर करूँ, और फिर ये ऐसा चल रहा है, फिर ये ऊपर में आया स्पाइक उसने। ठीक है, ये आपका तो कप एंड होल्ड बोल सकते हो, लेकिन कप एंड होल्ड बढ़िया नहीं बन रहा है, ये वाला कप एंड होल्ड है। देखो, अगर आपको ऐसे जानना है, ये देखो ये कप होता है, ये हैंडल होता है, ये उसका, ये थोड़ा आपका बड़े लेवल पर आपका प्राइजेक्शन बनाएगा ये कप एंड होल्ड। लेकिन छोटे लेवल पे बोलूँ तो डब्ल्यू पैटर्न, देखो डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट में कहीं भी बाइंग कर सकते थे। ठीक है, आपको एक ही पैटर्न में मल्टीपल पैटर्न देखने चालू होंगे। अगर देखो, अगर इसको अगर मैं अपने सप्लाई डिमांड जोन से या फिर अपने हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट से करने कंपेयर करता हूँ, उस वाले एनालिटिकल टूल से, मतलब उस थिंकिंग से, तो देखो ऐसा ऐसा मैं कुछ बोल दूंगा कि भाई ये देखो, ये मेरी नो ट्रेडिंग जोन है, ये मैं बोल दूंगा ये मेरी नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अगर इसको हम वैलिडेट कर लें फिबोनाची से, तो फिबोनाची भी यही बोलेगा। सिंपल, क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना वो, तो मतलब कॉमन सेंस है, उसके ऊपर फिबोनाची लगा रखा है मैंने, कॉमन सेंस के ऊपर, कि आपकी इसमें भी ये भी नो, इसमें ये भी आपकी नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, चलो ये ब्रेकआउट रिटेस्ट जाओ ऊपर, है ना। लेकिन पहले ही 15 मिनट में बाइंग हो गई है, तो ये स्टॉक किसी काम का नहीं है अभी इस टाइम पर। तो ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। मैं ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और ध्यान से निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखता रहता हूँ, फिर उसमें ट्रेड करता रहता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं पढ़ता हूँ रात को, और जो मैं शाम को ट्रेड रिव्यू करता हूँ, उसका नॉलेज मैं अप्लाई करता हूँ लाइव ट्रेडिंग में, चेक करने के लिए कि भाई मैं जो मैंने पैटर्न देखे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैक टेस्टिंग है ना, कैसे आपको करना है, प्रोसेस बताऊँगा आपको सिंपल। आप बैक टेस्टिंग की, मैं बता रहा हूँ आपको, बैक टेस्टिंग के पहले 2 वीडियो देखो एक बार में, या फिर एक वीडियो देखो, उसको कल लाइव मार्केट में अप्लाई करो कि मुझे कहीं पे डबल टॉप बन रहा है, चार्टिंग में चेक करो, उसमें कुछ होगा, डबल टॉप का भी होगा। नहीं तो आप 15 मिनट के पैटर्न में बैठ जाओ, रोज बैक टेस्ट करो उसे, रोज चेक करो कि भाई मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं, प्रॉफिट। जब तक वॉल्यूम, मोमेंटम, RSI आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहो। जब हो जाएगा ना एक बार, तो आप आराम से कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद कोई भी स्टॉक कैसा भी हो, उसकी प्राइस आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा, आपको एकदम परफेक्टली फॉर्मेशन दिख रहा होगा कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो यही थी आपकी आज की वीडियो।
आपको बताने के लिए कि भाई ट्रेडिंग प्रोसेस में आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको चार्टिंग मैंने वेबसाइट बता दी है, लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप जाइए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, यही थी आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच।